बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर वीएन एक्सपर्ट। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ सफ़ेद मोतिया के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा और उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। तो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी इसे फॉलो और लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई और इस बीमारी में मुब्तला है तो इससे रिलेटेड एक अच्छी और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले सके। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसानी आंख को देखने के लिए कितने फासलों पर नज़र चाहिए होती है। तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर की नज़र आ जाती है, यानी दूर की, दरमियान की और नज़दीक की नज़र आ जाती है। अब दूर में हमारे पास अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं, फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें दूर की नज़र आ जाती है। या मिसाल ले लें, आप टीवी देख रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो इनके लिए आपको दूर की नज़र चाहिए होती है। और अब नज़दीक के लिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको सिग्नेचर करने हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, या बुक रीडिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको नज़दीक की नज़र चाहिए होती है। और दरमियान के फासले में हमारे पास अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसके डैशबोर्ड को देख रहे हैं, या मिसाल ले लें आप किचन में काम कर रहे हैं और आपको सब्ज़ी काटनी है तो उसके लिए दरमियान की नज़र आ जाती है। या फिर अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन थोड़े दूर रख के इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास दरमियान की नज़र आ जाती है। अब दूर की नज़र जो है वो अगर 100 सेंटीमीटर से ऊपर का फासला है तो वो दूर की नज़र में आ जाएगी, और अगर 25 से 40 सेंटीमीटर का फासला है तो वो हमारी नज़दीक की नज़र में आ जाएगा, और अगर 60 से 100 सेंटीमीटर के दरमियान का फासला है तो वो हमारे पास इंटरमीडिएट में आ जाएगा। तो इनके लिए अब जो लेंसेज की टाइप्स आ रही हैं उनमें हमारे पास मोनोफोकल्स, बायोफोकल्स या ट्राईफोकल और मल्टीफोकल आ जाते हैं, और टोरिक लेंस आ जाते हैं, और एक और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें EDOF आ जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोनोफोकल्स, बायोफोकल्स और ट्राईफोकल या मल्टीफोकल इनके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो सबसे पहले मोनोफोकल को डिस्कस करते हैं। मोनो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, मोनो का मतलब है एक, यानी ये हमारी दूर की नज़र बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन जो नज़दीक की नज़र है 25 से 40 सेंटीमीटर के जो दरमियान का फासला है उसके लिए हमें +2.5 या +3 की एन के यूज़ करना पड़ती है। इनमें अब जो सबसे अच्छा ब्रांड आ रहा है वो एल्कोन का है। एल्कोन एक USA की कंपनी है जो मोनोफोकल लेंस बनाती है। तो एल्कोन में भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। जो वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छा लेंस है वो क्लेरियन है एल्कोन में। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं J&J के लेंस, यानी जॉनसन एंड जॉनसन। अब जॉनसन और जॉनसन में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे लेंस टेक्निस 1 का है। और इसके बाद हमारे पास राइनर और जीस के लेंस आ जाते हैं और कुछ लोकल लेंस। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ, बायफोकल के बारे में डिस्कस करूंगा। तो बायफोकल जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, यानी बायफोकल का मतलब है दो डिस्टेंस पे ये हमारी नज़र बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें नज़दीक की और दूर की नज़र आ जाती है। तो इसमें सबसे अच्छा लेंस हमारे पास एल्कोन का आ जाता है। अब एल्कोन में एक्रियोसॉफ्ट IQ रेस्टर लेंस आ जाता है। फिर उसी तरह सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास J&J का है, यानी जॉनसन और जॉनसन का। अब जॉनसन और जॉनसन के बाद हमारे पास जीस और राइनर के लेंस और कुछ लोकल लेंस आ जाती हैं। तो इसके बाद अपनी तीसरी जो टाइप्स है लेंसेज की उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ट्राईफोकल, या जिसे हम मल्टीफोकल भी कह रहे होते हैं। अब ट्राईफोकल का मतलब है यानी ये 3 डिस्टेंस पे हमारी नज़र बिल्कुल साफ कर रहा होता है, जिसमें इंटरमीडिएट, नियर और डिस्टेंस की विजन आ जाती है। तो इसमें भी हमारे पास सबसे अच्छा लेंस एल्कोन का आ जाता है, पैन ऑप्टिक्स का, और इसके बाद जॉनसन और जॉनसन का, फिर राइनर, और इसके बाद जीस का, और इसके बाद लोकल लेंसेज। तो ट्राईफोकल 90 to 95% रिकमेंड नहीं करते। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप जाएं किसी डॉक्टर के पास तो वो आपको ट्राईफोकल देने से अवॉइड करेगा। उसकी वजह ये है कि उसके रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं या उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जब हम ट्राईफोकल लेंस पहनते हैं, या आपको अगर ट्राईफोकल लेंस, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि उसमें एलोस और ग्लेयर बनना शुरू हो जाते हैं। अब एलोस और ग्लेयर ये होती हैं कि अगर आप किसी लाइट पे फोकस कर रहे हैं या आप रात को ड्राइव कर रहे हैं तो सामने से जो लाइट पड़ रही है वो आपको या तो फैली हुई नज़र आएगी,
या फिर एक छल्ले की तरह दिखना शुरू हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें रैम्बो की तरह दिखना शुरू हो जाती है। और कई लोगों को उसकी वजह से डबल इमेज नज़र आना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो गया, और इसके बाकी साइड इफ़ेक्ट में एस्थेनोपिक सिम्टम्स इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक नेचुरल लेंस है वो फासले के लिहाज से अगर आप दूर या नज़दीक या दरमियान का फासला देख रहे हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर देता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल लेंस है ये अपनी शेप उस तरह से चेंज नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जो हमारी ब्रेन की एक ऑप्टिक नर्व है वो सही से सिग्नल नहीं पहुंचा रही होती, और जो इमेज परसीव करने में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उसकी वजह से ये सारे एस्थेनोपिक सिम्टम इंड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द होगा, या आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको ब्लरी विजन हो जाएगी। आप तो इसके बाद जो टोरिक लेंस हैं और एक एडवांस टेक्नोलॉजी है EDOF, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो अगर आपका भी कोई आंखों से जुड़ा मसला है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाता रहूं।